AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो आज इमरान खान की 9 केसों में ज़मानतें हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह अपने परवरदिगार से कि वो बेहतर करेगा। जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा। हो सकता है कि कुछ दिनों की मुश्किलात हैं इमरान खान की ज़िंदगी में और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में भी, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अपने रब से कि वो बेहतर करेगा। देखें, एक फ़ैसला तो हम लोग करते हैं या हमारे जिनके पास ताकत होती है वो करते हैं, और एक फ़ैसला रब्बुल इज़्ज़त करता है, और जो फ़ैसला रब्बुल इज़्ज़त करता है वही फ़ैसला यानी कि कायम रहता है। उस फैसले को कोई जुटला नहीं सकता। किसी की जरूरत नहीं है कि उस फैसले को तब्दील कर सके। और जो कुछ लिखा हुआ है इमरान खान और पाकिस्तानियों की किस्मत में, वो तो ज़रूर होकर रहेगा। क्योंकि अगर इमरान खान और पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में मुश्किलात हैं तो रहेंगी। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा है तो उम्मीद है इंशाअल्लाह बेहतर होगा। लेकिन जो लोग नाउज़ बिल्लाह ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। क्योंकि देखें, पहले तो हम समझते थे कि बलूचिस्तान वाले या MQM के कुछ लोग या कुछ और लोगों को फाटा के एरिया में लोगों को गायब कर दिया जाता था और नामालूम यानी कि इस तरह की FIR कटती थी, किसी का नाम नहीं होता था, कोई सामने नहीं आता था, गायब रहते थे। किसी की लाश मिलती थी या कोई लंगड़ा लूला मिलता था या कोई मिलता ही नहीं था, अभी तक मिला ही नहीं है। तो हम कहते थे कि ये लोग शायद अफगानिस्तान में चले गए हैं या किसी और तंजीम से इनका तल्लक है। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हम गलत थे। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से जिनके ख़ानदान के लोग बिछड़े हुए हैं। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है इससे हमें पता चला है कि वो लोग सच्चे थे। हमारे लोगों में कुछ ऐसे लोग थे जो ये काम करते थे, यानी कि दबाव के तहत अपनी बात मनवाना। तो अब तो वो खुलकर सामने आ गया है। जिस तरह शेख रशीद को गायब किया गया है, जिस तरह फ़रक हबीब को गायब किया गया है, जिस तरह उस्मान डार को गायब किया गया है, जिस तरह यानी कि बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको गायब किया गया है और उनका पता ही कोई नहीं है। ना किसी अदालत में पेश हुए, ना किसी पुलिस स्टेशन में कोई दरख्वास्त दी गई है, किसी जगह FIR या किसी पुलिस से पूछो वो बोलती है हमें नहीं पता। तो वैसे तो रैंकिंग के हिसाब से हमारी जो आर्मी है वो तो 80% आई है, उसके बाद पुलिस आई है, उसके बाद न्यूज़ पे यानी कि मीडिया आया है। पर छोड़ो, ये तो पाकिस्तानी जानते हैं ना, जो इस तरह का ये सर्वे होता है या जिस तरह की ये रैंकिंग होती है ये तो पाकिस्तानी जानते हैं। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या इस तरह चलेगा? बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। कब तक लोग बर्दाश्त करेंगे? देखें, ये मैं किसी दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ। मैं एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है उस पर यह बात कर रहा हूँ कि बर्दाश्त की एक हद होती है हर चीज़ में। आप किसी जानवर के को भी इस तरह मारते रहोगे, वो भी आगे से एक टाइम आएगा वो रिएक्शन देगा। देखिए, आप सांप अगर बैठा हुआ है, आप उसको नहीं छेड़ रहे, या अगर छेड़ोगे तो वो डसने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसकी दुम पर पांव आएगा तो वो जरूर डसेगा। इंसान की भी यही फितरत है कि आप कितना दबाओगे। अगर किसी के गले पे पांव रखकर आप प्रेशर डालते रहोगे, जब उसकी सांस रुकेगी तो वो रिएक्शन देगा। तो आप क्यों लोगों को इतना मजबूर कर रहे हैं कि वो रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं? क्योंकि देखिए, अभी इमरान खान तो कोई कॉल नहीं दे रहा है, वो तो जेल में है, उसका तो कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों की जो हालत बनी हुई है ना, वो आपकी सोच से भी बाहर है। ये जो लोग समझते हैं कि हमने 4, 5, 10 हज़ार या 5,000 आदमी को पकड़ लिया है और लोग डर गए हैं, नहीं, लोग खामोश हैं। लेकिन ये खामोशी कब तक चलेगी? ये खामोशी यानी कि लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को रास्ता देकर बनाकर रास्ता देना और उसको आगे करना, दूसरा यानी कि सबसे बड़ी पार्टी को पीछे करना, उसके आदमी अगर 4 आदमी कहीं बैठे हुए भी हैं तो उनके ऊपर भी यानी कि केस दायर कर देना, उनको जलसा जुलूस ना करने देना, जो उनका सियासी हक है वो ना करने देना, कोई पुरअमन रैली ना निकालने देना, अपने लिए आवाज़ ना उठाने देना। कब तक चलेगा? पूछना तो मैं ये चाहता हूँ ना कि क्या ये नवाज शरीफ के बाप का मुल्क है? ये मुल्क पाकिस्तानियों का है, उतना ही हक फौज का है, उतना ही हक आम पाकिस्तानी का भी है। अगर आप समझते हो कि आप ताकत में हो तो ये गलत है, क्योंकि ताकत अवाम होती है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम इस वक्त क्यों खामोश है? कब निकलेगी? ये तो जब
अल्लाह को मंजूर होगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान की गलती ये थी ना कि उसने एक शख्स का नाम ले लिया था, एक छोटे से शख्स का। मेरी नज़र में वो छोटा शख्स है, वो भी मुलाजिम है, हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम है। वो कोई इतना बड़ा कायद नहीं था जिसने मुल्क बनाया हो, वो एक आर्म फोर्सेस का एक जनरल था। अगर उसका नाम ले लिया है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम नहीं लिया, DGISI का नाम नहीं लिया और किसी बड़े ओहदे के आदमी का नाम ले लिया, एक यानी कि एक छोटे लेवल का एक ऑफिसर उसका नाम ले लिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं थी, आप इंक्वायरी करवाते। फिर साइफर के केस में आप उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उसने कोई गलत किया है? उसने तो पाकिस्तान की इज्जत की खातर ये आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान को धमकी दी गई है। इमरान खान अकेले को तो धमकी नहीं दी गई, पाकिस्तान को धमकी दी गई है। तो क्या आप पाकिस्तानी नहीं हो? आप पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे पे नहीं चल रहे हो? क्या पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते आपकी तनख्वाह में? जो आप सारे जो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं या बगैर हुकूमत के भी हैं या किसी अदारे में बैठे हुए हैं, वो टैक्स तनख्वाहें किसके पैसों से लेते हैं या किसके पैसों से करते हैं? आवाम के पैसों से कर रहे हैं ना। फिर हक बनता है हर आदमी का कि अपने मुल्क के लिए आवाज़ उठाए। अगर आप उसका साथ नहीं दे सकते थे तो उसके ऊपर इस तरह के यानी कि ऐसे इल्ज़ामात जिनकी कोई तुक नहीं बनती, वो भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना, क्या ये मब्बे वतनी है? मेरी नज़र में तो नहीं। अगर आप समझते हो कि ये मब्बे वतनी है तो हो सकता है किसी दूसरे मुल्क की नज़रों में मब्बे वतनी हो, लेकिन पाकिस्तानियों की नज़र में नहीं है। एक सियासी पार्टी जिसके लीडर ने चंद दिन पहले भी इतनी बकवास की थी कि नाम ले लिए थे उन जर्नैलों के, जो उस वक्त जर्नैल थे, उस वक्त भी वो लेता रहा, अभी भी, तो उसके साथ बार्गेनिंग हो रही है। क्यों भाई, क्यों? क्या उसके पास कोई ऐसी वीडियोज हैं कि हमारे कुछ ताकतवर लोग जो हैं ब्लैकमेल हो रहे हैं, या उनके पास कोई और चीज है, या ये जो नौकरी मिली है इसका हक अदा किया जा रहा है? मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर आप सिर्फ नून लीग को प्लेइंग फील्ड दोगे तो दूसरे लोग तो जरूर जो है इस पे मुखालफत करेंगे, चाहे कोई भी हो। ये सिर्फ तरीके इंसाफ का मसला नहीं है। हम जानते हैं कि आपने कुछ पार्टियों को जिताना है, नून लीग के मुकाबले में भी, उनमें MQM है, BNP है या फजल रहमान है, या इस तरह की पार्टियों को आपने जिताना है 2-2 4-4 सीटें देकर, ताकि नून लीग को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन 80% जिसके साथ लोग हैं उसके 4 आदमियों को भी आप बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। क्यों? वाई? उनका कसूर क्या है? वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसलिए। इमरान खान का भी यही कसूर है ना कि वो करप्ट नहीं है, उसने कोई करप्शन नहीं की। आप लोगों के पास उसका कोई सबूत नहीं है करप्शन का, इसलिए आप उसको ओले पोले केसों में पकड़कर बंद कर रहे हो। और सबसे बड़ा कसूर उसका यह है कि उसको 80 से 85% लोग मोहब्बत करते हैं, और यही मोहब्बत जो है उसका कसूर बन चुका है। अगर आप मब्बे वतन पाकिस्तानी हो तो सबको एक जैसा ट्रीट करो। नवाज शरीफ खास करके नून लीग से ज्यादा फौज की मुखालफत किसी और पार्टी ने नहीं की आज तक। आप देख लें, कोई रिकॉर्ड निकाल के देख लें, जितने नून लीग के लीडर हैं उनके रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, नवाज शरीफ का रिकॉर्ड निकालें, मरियम का रिकॉर्ड निकालें, रिकॉर्ड निकाल कर देख लें कि जितनी मुखालफत नून लीग ने की है फौज की, इससे ज्यादा मुखालफत किसी ने नहीं की होगी। लेकिन समझ से बाहर है ये बात कि उनको इतनी प्रोटेक्शन मिल रही है कि वो जहाँ चाहते हैं जलसा करते हैं, जहाँ चाहते हैं वो ददराते फिरते हैं, बयानात देते हैं। अब इस पर तो कोई बात करेंगे तो फिर हम भी कसूरवार हो जाएंगे, लेकिन मजबूरी ये है कि करनी पड़ेगी। आपको भी लेवलिंग प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आप भी इतनी बड़ी मुखालफत अवाम की बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये देखें, ये जो अहदा है 3 साल या 6 साल या 10 साल का होगा। इसके बाद आप लोगों ने भी रिटायर होना होता है, जजों ने भी रिटायर होना होता है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी रिटायर होना होता है। ये ठीक है कि पाकिस्तान का एक कानून बना हुआ है कि जो भी इस तरह के लोग होते हैं रिटायर होते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी है, कहीं पर भी आप पर आवाज़ उठ सकती है। तो बेहतर यही है कि आप ठीक है अपना पावर अपने पास रखें और आवाम का पावर उनको दें। आपका पावर तो आपके पास है, जब तक आप नौकरी पर हैं आपका पावर है और इंशाल्लाह रहेगा। आपकी ताकत कोई नहीं छीन सकता सिवाय अल्लाह के। तो आप अपनी ताकत कायम रखें और दूसरे सबको बराबर ट्रीट करें, तो फिर देखें कि अवाम कैसे आपके साथ भी खड़ी होती है पहले जैसी। आज से 2 साल 2.5 साल पहले जो लोग आपसे मोहब्बत करते थे वही आज आपके मुखालिफ हैं। नफरत नहीं करते लेकिन मुखालिफ हैं। कुछ इख्तलाफात हैं उनके, मुझको भी है, उनको भी है, क्योंकि यही वजह है
कि जिन लोगों से अवाम नफरत करती है उनको आप बार बार आगे लाने की कोशिश कर रहे हो, तो लोग क्या समझेंगे? क्या लोग आपके ऊपर फूल निशावर करेंगे? कभी नहीं करेंगे। लोगों ने आपसे फिर अभी तो सिर्फ मुखालफत है, तो यही मुखालफत जब दोबारा जिस तरह नवाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है कि उसको इस तरह लाया जाएगा, इस तरह जलसा किया जाएगा, इस तरह किया जाएगा, तो आप सोचें कि फिर यही मुखालफत जो है, इख्तलाफ जो है, ये नफरत में तब्दील हो जाएगा। बाकी थोड़ी सी बात करता हूँ नवाज शरीफ के जलसे की तैयारियों की। बड़ी खुशी हुई क्योंकि जिस तरह जलसे की तैयारियां हो रही हैं उससे अंदाज़ा हो रहा है कि इन लोगों को भी यकीन नहीं है कि लोग आएंगे, क्योंकि हर आदमी MNA MPA को पता चल चुका है कि लोग नहीं निकल रहे। कहीं पर मोटरसाइकिलों के ऐलान हो रहे हैं कि 30-35 आदमी लेकर आओ, मोटरसाइकिल ले जाओ। कहीं पर ऐलान हो रहे हैं कि हम आपकी ऐप बना ली है, सिविल ID का नंबर आप लगाएंगे तो हम ऐप में डालेंगे, जब अगर आप अंदर से बाहर निकलेंगे जिधर जिधर जाएंगे लोकेशन ट्रेस होगी। यानी कि इस तरह का जलसा करवाना और इस तरह की धमकियां देकर या इस तरह का लालच देकर, ये कोई इंसान की पॉपुलैरिटी तो नहीं है ना। ये तो एक किस्म का लोगों को मजबूर करना है या लोगों को डराना है या इस तरह का। अब आप सोचो, इस तरह की अगर आप लोग लाकर क्या क्या प्रेशर इम्पैक्ट करोगे आवाम पर। पाकिस्तान तो सारा जानता है क्योंकि आजकल मीडिया आज़ाद है, हर चीज़ निकल रही है। तो आप अगर इस तरह ही करोगे कि जैसे हमने शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है, ऐप बनानी है, उसके ऊपर एंटर करना है, उसकी लोकेशन ट्रेस करनी है, जो लोग भी अंदर आएंगे बाहर नहीं लाएंगे। फिर देखें, एक और बात बहुत मशहूर हो रही है कि बसों में बाहर कर लाओ। यानी कि किराए वाले लोग भी, इनको पता है कि पहले जिनको पैसा देते थे वो भी भाग जाते थे। अब इन्होंने क्या करना है कि बसों में बाहर कर लाना है, ला के अंदर छोड़ना है, गेट बंद कर देना है। और उनको साथ में धमकी दी हुई है कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, ऐप वगैरह तो कोई नहीं, लेकिन हमने लिख दिया है, ऐप बना लिया है। एक किस्म का कि ड्रामा किया जा रहा है, क्योंकि इतने लोगों की एक साथ ऐप कभी भी ट्रेस नहीं कर सकती। कितने कैमरे होंगे? कम अज़ कम उसके लिए 2-3 लाख कैमरा चाहिए। अगर आप 1 लाख आदमी भी इकट्ठा कर सकते हो तो 1 लाख कैमरा चाहिए लोकेशन ट्रेस करने पर। और इतने बड़े ये, अभी छोड़े इस बात को, जो होना है वो होकर रहेगा। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप सब पार्टियों को बराबर की सतह पर देखें। आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतरी भी होगी। लोग आपको सर पर उठाएंगे जिस तरह पहले उठाते थे, और सबसे पहले मैं आपको सलूट मारूंगा। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।